जो HANM की बात कर रहे हैं, आपने एक न्यूज करी और ये मोहाली से अपनी कंपनी बंद करके भाग गए। ये बार बार हम लीगल है। अरे भाई, अगर लीगल हो तो कैसे कार्रवाई हो रही है? और वैसे भी विश्वास दो शब्दों से लेकर बना हुआ है दुबे। विश और वास। तो जो ये शब्द ही बना है विश्वास, इसमें विश का वास होता है। इसलिए जब कोई विश्वास की बात करे तो आपको थोड़ा सजग हो जाना चाहिए। आज डेली इंडिया न्यूज का सभी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगर कोई लवीस चौधरी का कोई PRO है, किसी और कंपनी का, M-Coin का, ट्रेयर NFT का, HAHM का, मैं उन्हें खुली बहस करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए, डेली इंडिया न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें और जनता को बताइए कि आप कैसे लीगल है, और हमें भी समझाइए। हम आपके विरुद्ध नहीं हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये IT के माध्यम से पैसे नहीं बन रहे हैं। ये पैसे सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के माध्यम से बन रहे हैं। जो MLM के लीडर होते हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो लवीस चौधरी के साथ हरभजन सिंह कैरेक्टर और शर्मन जोशी एक्टर, पता नहीं कितने सारे एक्टर थे जो दुबई पहुंचे, जिन्होंने ठुमके लगाए। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गबत्ती और प्रकाश राज, इनके खिलाफ एक बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आपने विमल पान मसाला वाला मामला देखा होगा। शाहरुख खान और ये तीनों, शाहरुख, अजय और अजय देवगन, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। खुद अमीर हो रहे हैं। लवीस चौधरी लेविश लाइफ लिव कर रहा है और उनके जो प्रमोटर हैं वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए, अपने पैसे वापस लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। सही बात है कि ऐसी किसी भी स्कीम से 2 4 10 लोग, 100 लोग, 200 लोगों का पैसा बनेगा, लेकिन उससे नुकसान कितने लोगों का होता है ये भी जरा सोचो। बार बार हमारे जो खबर है उसके मैसेजों में लिखा जा रहा है कि हम पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर आप लोगों की वजह से जिन लोगों का पैसा डूब रहा है उससे हमें दिक्कत है। पर पैसा भारत का तरक्की दबाई कर रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे स्कीम्स में फंसने का कारण बेरोजगारी भी है। देश में चिटफंड, MLM और मनी सर्कुलेशन कंपनियों का अंबार लग चुका है। ये कंपनियां भोले भाले लोगों का पैसा खींचकर विदेशों में ले जा रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत की एजेंसियां बहुत देरी से जागती हैं, तब तक ये कंपनियां अपना काम करके रफू चक्कर हो जाती हैं। बहुत सी कंपनियों के बारे में हमने आपको बताया। डेली इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम है कि हम आपको फाइनेंशियल क्राइम से जागृत करते रहें। समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं कि जो कंपनियां मार्केट में फ्रॉड कर रही हैं या करने वाली हैं, उनके बारे में अक्सर आपको हम जानकारी देते रहते हैं। आज भी बहुत सी कंपनियों की जानकारी लेकर हमारे स्टूडियो में अर्थशास्त्री आलोक दुबे मौजूद हैं। दुबे साहब, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर। दुबे साहब, इतनी कंपनियां अगर बात करूं, डाटा सेंटर के नाम पर अवाकस हो गई, अगर टोकन की बात करें, LPNT टोकन हो गया, M-Coin हो गया, और अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो QFX हो गया, बोटब्रो हो गया, TLC 2.0 हो गया, और अब अगर ट्रेयर NFT की बात करूं, मनी सर्कुलेशन कंपनी है, HAHM की कंपनी है। इन लोगों में लोग निवेश क्यों करते हैं, और निवेश करने के बाद इनके इतने बड़े समर्थक कैसे बन जाते हैं? सर, 2-3 बातें यहाँ समझनी होंगी। अभी कल ही कोई जिक्र कर रहा था, जो HANM की बात कर रहे हैं। आपने एक न्यूज करी और ये मोहाली से अपनी कंपनी बंद करके भाग गए, अपना ऑफिस बंद करके भाग गए। अगर सही थे तो क्यों भागे? दूसरी बात कि इसमें निवेश क्यों करते हैं? सर, ये सच है कि शुरू में ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है ना, कि शुरू में हम 10, 20, 50, 100 लोगों को रिटर्न, हाई रिटर्न देंगे, तभी वो 100 लोग 1000 लोगों को जोड़ेंगे। अगर ये उन 100 लोगों को रिटर्न नहीं देंगे, क्या 1000 लोग आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो ये इनका तरीका ये कि क्या कि शुरू में 100 लोग हम रिटर्न दे दे, कि 100 अगर 5-5, 10-10 लोगों को लेके आ जाए, हो गए 1000 लोग, और 1000 लोग से अगर अच्छा खासा पैसा तो उसके बंद भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? सर, ये बार बार हम लीगल है। अरे भाई, अगर लीगल हो तो कैसे कार्रवाई हो रही है? कतई लीगल नहीं है सर।
इसको डंके की चोट पे कह रहा हूं, दे आर जस्ट डूइंग मनी सर्कुलेशन। सर आप टोकन की बात करते हो, टोकन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, वो होता है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर क्या होता है? जब टोकन फॉर्म होता है तो उसके पूरे रूल एंड रेगुलेशंस, कैसे वर्क करेगा, कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, और उसे पब्लिश करना होता है। भाई ये अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम है, पूरा पूरा प्रोजेक्ट है, टू बी क्लियर, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, और ये इसी हिसाब से चलना है, एंड दैट कांट बी चेंज। तो आपके कहने के मुताबिक ये पहले लोगों का विश्वास जीतते हैं, बिल्कुल, फिर उसके बाद विश्वासघात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वैसे भी विश्वास दो शब्दों से लेकर बना हुआ है दुबे जी। विश, विश और वास। वास। तो जो ये शब्द ही बना है विश्वास, इसमें विश का वास होता है, इसलिए जब कोई विश्वास की बात करे तो आपको थोड़ा सजग हो जाना चाहिए। तो दुबे जी, ये सभी कंपनियों के समर्थक ये कहते हैं कि ये सभी कानूनी कार्य कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं सर, बिग नो, दे आर नॉट डूइंग एनी लीगल वर्क। सर देखो, ये हमें छोटे और व्यक्तिगत लाभ के ऊपर उठ के सोचना होगा। जिसे भी ये लग रहा है कि नहीं ये सही कार्य कर रहे हैं, हमारी तो इनकम आ रही है। हाँ सर, शुरू में कुछ लोग इनकम आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, लेकिन नुकसान उनका होता है जो आखिर में जुड़ते हैं इनकम। जो इनकम कमा रहे हैं उन पर विश्वास करके जिन्होंने पैसा लगाया, yes, नुकसान उनका नुकसान होता है। सर सहारा के समर्थक भी, सहारा स्कैम एक सबसे बड़े स्कैम में से एक है। सहारा के समर्थक या उनके एजेंट भी मानने को नहीं तैयार थे कि सहारा श्री सुब्रत राय कुछ गलत कर रहे हैं जी, लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन उस मामले में लेना पड़ा। फिर क्या क्या हुआ, सहारा सिटीज बिक गई और किस तरह की उनका अंत किस तरह का हुआ। जबकि वो व्यक्ति जो इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करता था, जब सहारा महोत्सव होता था लखनऊ में, तो बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी नहीं जो वहां शिरकत करने नहीं आता था, वो व्यक्ति, उसके जो कहते हैं सब कुछ बिक गया। तो ये कितने सही हैं? ये सिर्फ कह सकते हैं, प्रूफ तो करो अपनी लीगैलिटी, प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हो? अगर इतना और मैं आज डेली इंडिया न्यूज का सभी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता हूं। अगर कोई लवीस चौधरी का कोई पीआरओ है, किसी और कंपनी का, एम कॉइन का, ट्रेयर एनएफटी का, एचएएचएम का, मैं उन्हें खुली बहस करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए, डेली इंडिया न्यूज का प्लेटफॉर्म आप यूज करें और जनता को बताइए कि आप कैसे लीगल है, और हमें भी समझाइए। हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, हम सिर्फ उन लोगों के विरुद्ध हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, लोग लुभावन वायदे दिखाकर उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल सर, हम किसी व्यक्ति विशेष, कंपनी विशेष के विरुद्ध नहीं है, हम उस पूरी गतिविधि के विरुद्ध हैं जो आने वाली पीढ़ी और इस पीढ़ी को पूरी तरह से खराब कर रही, बर्बाद कर रही, हम उसके विरुद्ध हैं सर। अच्छा दुबे जी, एक और बात, अब सहारा श्री की आपने बात की, तो बहुत बरसों बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। बिल्कुल। पर्ल की बात करते हैं तो उनके खिलाफ भी बरसों बाद कार्रवाई हुई। अब लवीस चौधरी के खिलाफ भी जो कार्रवाई एजेंसियों ने शुरू की, काफी देर बाद शुरू की, ये कार्रवाई में देरी क्यों होती है? सर है क्या ना, हमने चीजों को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जैसे एक इसी से संबंधित, हालांकि डायरेक्ट संबंध, लेकिन उसको भी संबंध स्थापित करता हूं। हालांकि खासकर पंजाब में, पंजाब सरकार आजकल बड़ी एग्रेसिव है ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स कंट्रोल करने की। क्यों ड्रग्स को कंट्रोल करना है? दो कारण। पहला, ये युवाओं को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर रही है। दूसरा, इस पैसे का प्रयोग टेरर एक्टिविटी में हो सकता है जी। तो क्या ये जितनी स्कीम्स चल रही हैं सर, ये क्या कर रही हैं? इजी मनी अवेलेबल कर रही हैं कि ऑनलाइन इनकम के जरिए इजी मनी है। मतलब हम कहीं ना कहीं पुरुषार्थ जिसे कहा जाए, बाहुबल पे भरोसा जिसे कहा जाए, हम कर्म करेंगे उससे पैसे बनाएंगे, मेहनत करेंगे, उससे आप दूर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? क्या ये जितनी कंपनियां खुद को क्लेम कर रही हैं, हम 10%, 20%, 40% जो भी क्लेम कर रही हैं, क्या ये पुरुषार्थ को कम नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। क्या ये लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक शारीरिक दोनों रूप से कमजोर नहीं बना रही हैं? तो इन पे भी उसी तरह से कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इनके प्रमोटर्स पे क्यों नहीं चाहिए? जो लोग लेजिट कार्य कर रहे हैं सर, अभी ये जो स्कैम की एक दुनिया है, इसके हम बहुत छोटे पहलू को देख पा रहे हैं जी। यूट्यूब पे इतने स्कैम्स चल रहे हैं। अभी कोई पटेल करके लड़की है, उसका पूरा नाम मैं मिस कर रहा हूं, गुजरात से थी, उसने 104 करोड़ का स्कैम किया।
कोई 10x करके है, कोई गडवी करके है, कोई 40 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100, जिसका ऐसा सामर्थ्य जो जैसा हवा बना पा रहा है वैसे स्कैम करके गायब हो जा रहा है। लोगों के किसी के 1000 जाते, किसी के 2000 जाते। अब उस पटेल जो लड़की, उसकी कहानी बताऊं, उसने क्लेम किया था कि मैंने कई हजार करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगा रखे, और जब जांच हुई पता चला उसका कितना इन्वेस्टमेंट था, कुल 15 करोड़, और पता इनकम कितनी थी, 12 लाख। और लोगों को कहती थी कि मैं आपको करो उसके कहने पे लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, जमीनें बेच दी, लोन उठा लिया, लोन लेके 5-5, 10-10 लाख रुपए उसके नाम पे लगा दिए। बर्बाद तो लोग हुए। अस्मिता पटेल, शायद अस्मिता पटेल नाम है उसका। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन की इनकम है, हमें सर, हम बार बार कह रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई सब पैसा कमाए, सब खुश रहे, सब आगे बढ़े, लेकिन अनैतिक तरीके से नहीं। बिल्कुल अनैतिक तरीके, इलीगल तरीके से नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कहीं ना कहीं ये युवा को, खासकर युवा वर्ग ही ज्यादा आकर्षित है इनकी तरफ, ये अकमंड बता रहा है, हमें कार्य करने से रोक रहा है। दुबे जी, आईटी का नाम लेकर जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बिल्कुल भी आईटी से पैसे बनाए जा रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये आईटी के माध्यम से पैसे नहीं बन रहे हैं, ये पैसे सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के माध्यम से बन रहे हैं। और जो काम ये टोकन, क्रिप्टो या डाटा सेंटर या किसी अन्य अगर गतिविधि, मनी सर्कुलेशन की बात करूं, इसमें एक व्यक्ति का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। बिल्कुल, हमेशा ये नीचे वालों का नुकसान करके चंद ऊपर वाले लोगों को फायदा पहुंचाकर वही इनके गुर्गे बन जाते हैं। हाँ। और मेरे को लगता है कि वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, उनके शोर मचाने की वजह से ही एक भीड़ आ जाती है, एक भीड़ एकत्रित होती है, और भीड़ बाद में पछताती है। और सबसे पहले जो कंपनी शुरू करता है, उससे भी ज्यादा मेरे को लगता है कि जो प्रमोटर होते हैं, जो एमएलएम के लीडर होते हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और एक अक्सर बात सामने आती है, कहते हैं जी कंपनी साउथ कोरिया की है, कंपनी अमेरिका की है, कंपनी कहीं की भी है, तो यहां कौन लाया भाई? कोई तो होगा जो लाया, उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। कंपनी की तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। बिल्कुल लेना चाहिए सर, यही तो हमें स्पष्ट करने की जरूरत है। अच्छा दुबे जी, एक और बात, हमारे सेलिब्रिटी भी बहुत भूमिका अदा करते हैं। अगर मैं बात करूं तो लवीस चौधरी के साथ हरभजन सिंह कैरेक्टर और शर्मन जोशी एक्टर, पता नहीं कितने सारे एक्टर थे जो दुबई पहुंचे, जिन्होंने ठुमके लगाए और इनको प्रमोट किया। फिर एजेंसियां जागती हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और इनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो जो सेलिब्रिटी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। कोई कानून भी है, ये भी बताइए दर्शकों को। कल की एक घटना बताता हूं सर। कल साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गबत्ती और प्रकाश राज, इनके खिलाफ एक बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का प्रोविजन तो है ही, 2022 का जो एक्ट है उसमें है कि आप ऐसी कोई चीज इंडोर्स नहीं कर सकते जो आपने खुद यूज में नहीं ली है, और अगर उससे नुकसान होता है जिम्मेदार। अभी आपने विमल पान मसाला वाला मामला देखा होगा, शाहरुख खान और ये तीनों, शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब उसका जो भी आगे आएगा रिजल्ट तो देखेंगे सर। बिल्कुल प्रावधान है, अगर किसी के इंडोर्समेंट से आम जनता को नुकसान होता है तो भरपाई उनको भी करनी पड़ेगी, उनके ऊपर भी जुर्माना लगेगा। और सर एक और बात क्लियर स्पष्ट कर दूं बात समाप्त करने से पहले, उनको फ्यूचर इंडोर्समेंट पे बैन भी लग सकता है कि आगे आप किसी तरह की कोई गतिविधि ऐसी नहीं कर सकते जी। तो हमारे भारतीय जो क्रिकेट टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, वो भी कॉइन DCX को प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं क्रिकेट कोच, ये क्रिप्टो कोच। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि भारत में ऐसी एडवर्टाइजमेंट मेरे हिसाब से जारी नहीं हो सकती, फिर भी अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो उनके माध्यम से लोग तो फंसेंगे ही ना सर। एक लाइन कह के बच जाते हैं ना कि क्रिप्टो में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पर ये तो वो कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि रेगुलेट तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल सर। तो अब यही देखना होगा ना कि इतने बड़े लोग अगर इस तरह के किसी भी गतिविधि में हिस्सेदारी निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि आप समाज के प्रति कितने उत्तरदायी हैं, समाज के प्रति कितने जवाबदेह हैं। और अगर किसी का नुकसान होता है तो इनसे ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो निजी फायदे के लिए समाज भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
शायद दुनिया इसी में जी रही है, शायद दुनिया इसी में जी रही है। हम तो क्या भगत सिंह ने ऐसे ही देश की कल्पना की थी? सर बिल्कुल नहीं। 2 दिन बाद उनकी शहीदी है और जोर शोर से अब उसका क्या कहा जाए, मनाया जाएगा उसको। सब फेसबुक, ट्विटर, यहां वहां स्टेटस डाल रहे होंगे। लेकिन क्या उनके बताए कदमों पे एक कदम चले, उनके बताए पद चिन्हों पे एक कदम चले? नहीं चले। फिर किस बात के तुम उनके प्रेमी हो भाई, और किस बात के उनके मानने वाले हो? वो मतलब 23 साल का नौजवान देश के लिए शहीद हो गया, और आज 23 साल 25 साल के नौजवान क्या कर रहे हैं? उस हर तरह के फ्रॉड और हर तरह की लीगल एक्टिविटी में संलिप्त हैं। कैसे कह रहे हो कि हम भगत सिंह का देश है? उनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रो रही होगी सर, कि क्या किया, इनको आजाद कराया था और ये आज खुद के बाहुबल और खुद पे पुरुषार्थ, इनको भरोसा नहीं है। जब हम कानून पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि मर्डर का क्राइम ज्यादा खतरनाक है या आर्थिक अपराध ज्यादा खतरनाक है। तो उसमें ये बताया गया है कि मर्डर से कुछ लोग प्रभावित होते हैं, तो आर्थिक अपराधों से पूरा समाज प्रभावित होता है। बिल्कुल सर, जो युवा हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे ये क्राइम, आप खुद ही गिनती कर लीजिए, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर चैनलों के माध्यम से आप गिनती कर सकते हैं कि कितने हजारों क्राइम ये जो सिस्टम के माध्यम से हो रहे हैं, और कितने गरीब से गरीब लोगों का पैसा लेकर ये उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खुद अमीर हो रहे हैं। लवीश चौधरी लेविश लाइफ लिव कर रहा है, और उनके जो प्रमोटर हैं वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए, अपने पैसे वापस लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आपकी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा सर। हम सिर्फ स्कैम की न्यूज सुनते हैं, उसके बाद कितने लोग आत्महत्या करते हैं इस पे कभी बात होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, शायद झारखंड या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की खबर है, एक 27-28 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट उसका पूरा पैसा डूब गया। पिछले साल खबर वायरल हो रही थी, किसी ऐप पर उसके सारे पैसे डूब गए, उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे आपको डेली, एक दिन नहीं, डेली आपको 2-4 खबरें मिल जाएंगी फाइनेंशियल स्कैम की वजह से पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। अभी दक्षिण की कोई घटना थी, पहले 3 बेटियों को मारा, फिर पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? तो सरकारों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो बनती है ना। सरकार की ही जिम्मेदारी, डिस्क्लेमर जारी कर देती है कि जागो ग्राहक जागो, आप जागेंगे तभी आपका बचाव होगा। पर जो लोग निरंतर फाइनेंशियल क्राइम करते जा रहे हैं, क्राइम पे क्राइम करते जा रहे हैं, बहुत से लोगों की बात करें, अगर लवीश की बात करूं तो QFX में घोटाला किया, फिर बॉट ब्रो आ गया जी, फिर TLC 2.0 आ गया, फिर एल्गो बॉट आ गया, हाँ फिर एल्गो बॉट आ गया। तो एक ही बंदा कितने क्राइम करेगा, कितने स्कीम लॉन्च करेगा? अभी एक और नया लाने के फिर अभी कह रहे हैं कि मलेशिया में अप्रैल के लास्ट वीक में एक नया टोकन लॉन्च कर रहे हैं। अब यही बात है ना सर, यहाँ जनता को समझना पड़ेगा ना, और जो युवा वर्ग, खासकर युवा वर्ग जो जुड़ा है, उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई हम पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं मेरे भाइयों, वो सही तरीके से होना चाहिए, और उससे, उस पैसा कमाने से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सर आपको यहाँ जब इस तरह की बात छिड़ी है, जब भारत में पहली अंतरिम सरकार बनी और बाबू जगजीवन राम बने लेबर मिनिस्टर, वो गए मिलने के लिए गांधी जी से, गांधी जी हमने सरकार बना ली और मुझे लेबर मंत्रालय मिला है, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। गांधी जी ने कहा कि जगजीवन, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं। तो बड़े बाबू जगजीवन राम को लगा कि गांधी जी जंतर मंतर की बात कब से करने लगे। तो गांधी जी ने कहा कि जंतर मतलब जंतर मंतर नहीं दे रहा, एक बात कह रहा है, इसको गांठ बांध लो, क्योंकि तुम ऐसा मंत्रालय संभालने जा रहे हो जहां जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, निर्णय लेने में कठिनाई आएंगी। कहा ठीक है बापू। कहा जब जब आपको कठिनाई आए तो उस दुर्बल निर्बल व्यक्ति के बारे में सोचना जो उस निर्णय से प्रभावित हो रहा है, अगर उसके लिए सही है तो निर्णय ले लो, अगर लग रहा है उसके लिए गलत है तो मत लेना। तो भाइयों, सही बात है कि ऐसी किसी भी स्कीम से 2-4 10 लोग, 100 लोग, 200 लोगों का पैसा बनेगा, लेकिन उससे नुकसान कितने लोगों का होता है ये भी जरा सोचो। कितने लोग अपना जीवन, सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है। बिल्कुल, जो ये प्रमोटर हैं MLM के, उनकी भी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। बार बार हमारे जो खबर है उसके मैसेजों में लिखा जा रहा है कि हम पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर आप लोगों की वजह से जिन लोगों का पैसा डूब रहा है उससे हमें दिक्कत है, उससे हमें परेशानी है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही
कुछ लोग अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई गवा बैठते हैं भाई। तो यही रीजन है। अभी हुआ ना एम कॉइन के मामले में 27-26 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति के डूब गए और उसने शायद अपना राइस मिल वगैरह क्या था बेच के पैसे लगा दिए, फिर एफआईआर दर्ज हुई। हाँ, उसके ऊपर उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। लोग लोन लेके पैसे लगा देते हैं सर। उसमें एक बात बहुत बढ़िया हुई है कि जो उसकी अपलाइन वाला था, हाँ, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया सर। अब ऐसे ही अगर पुलिस एजेंसियां जो अपलाइन वाले हैं ना उनको अंदर डालना शुरू करेंगी तो इस काम को नकेल पड़ सकती है। बिल्कुल। अच्छा दुबे जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि भारतीय युवाओं के लिए ये खतरा बनती जा रही है ये स्थिति? बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है सर। भाई, युवा देश की रीढ़ होते हैं। भारत अभी वहां खड़ा है जहां हर तीसरा नागरिक युवा है। हर तीसरा नागरिक युवा है। तो अगर वही कार्य करने से, पुरुषार्थ जो शब्द में यूज, उससे पीछे हटता चला गया, देश की क्या स्थिति होगी सर? ये मैं, जो लोग क्षणिक लाभ की बात कर रहे हैं उनको बातें चुभेंगी, उनको बुरी लगेंगी, लेकिन थोड़ा लंबे दूरदर्शिता की नजर से देखिए, अगले 10 साल 20 साल की नजर देखिए। जैसे दुबे जी कहा जाता है कि नशे से युवा पीढ़ी को खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये भी लगता है कि इजी मनी कमाने का जो ढंग बताया जाए उससे भी युवाओं को खत्म किया जा रहा है। एक देश कि जो युवा होते हैं उसके रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं भाई। आप बने हो मेहनत करने के लिए, देश को अपने कंधों पे उठा के आगे ले जाने के लिए, और आप अगर ऐसी चीजों में फंसते जाओगे तो देश तो पैसा लूटते हैं लुईस चौधरी जैसे लोग, और दुबई में जाके वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसा भारत का तरक्की दबई कर रहा है। हाँ, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। पैसे कमाइए यार, पैसा ही सारा कुछ नहीं होता जीवन में। और लोग बार बार ये भी कहते हैं कि जो कमेंटों में इनके समर्थक हैं जी, वो कहते हैं जी ये लीगल है, ठीक है, आपको क्या समस्या है, ठीक है, हम तो इन्वेस्ट करेंगे ही जी। बिल्कुल ठीक है करिए, लेकिन उससे किसी और को नुकसान ना हो ना। हम तो इस यहाँ जिम्मेवारी उठाइए ना, नैतिक जिम्मेवारी कि किसी का नुकसान हम नहीं होने देंगे। जब लास्ट में नुकसान होता है तो ये नंबर बंद करके भाग क्यों जाते हैं? तो नंबर बदल लेते हैं। हाँ, और दुबई में शरण ले लेते हैं। दुबई में शरण क्यों लेते हैं भाई? अगर आपका कहना है कि नहीं किसी का, सर डूबेगा, आज नहीं डूबेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद डूबेगा, और जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, तो जिम्मेवारी बनती है। और सरकार को युवाओं को बचाने के लिए ये जो फ्रॉड सिस्टम चल रहा है इसको बंद करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सर, सबसे पहली आवश्यकता, अब हमने अभी तक प्रॉब्लम्स की बात की, सॉल्यूशन पे चले। पहली जागरूकता, दूसरी रोजगार। कहीं ना कहीं ऐसे स्कीम्स में फंसने का कारण बेरोजगारी भी है, इसको हम नकार नहीं सकते जी। जब सरकार जहां भी विफल होती है रोजगार देने मुहैया कराने में, वहीं लोग ऐसी योजनाओं का, कहा जाए ऐसी योजनाओं के चंगुल में फंसते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह रोजगार की व्यवस्था करे, रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है वो भी करे। अन्यथा ये पीढ़ी सर ऐसे स्कैम्स, अगर आज के आप साल 2 साल 3 साल पहले, 10 साल पहले जाओगे तो साल में का सुनाई देते थे, अब हर महीने का सुनाई दे रहा है। उनकी डिग्री निरंतर बढ़ती जा रही है। हाँ। निरंतर रोज, अगर पंजाब की बात करें तो जीरकपुर हब बना हुआ है, लुधियाना हब बना हुआ है। बिल्कुल। और हमारे आजू बाजू जहां हमारा कार्यालय है उसके आजू बाजू अगर जो ऐसी स्कीमें चलाने वालों के दफ्तर खुल चुके हैं, और हमें मालूम दिल्ली से पड़ता है, झारखंड से पड़ता है, तो मैं अपने आप में हैरान होता हूं दुबे जी भी हमें नहीं पता चल रहा है सर, क्योंकि हम इसमें संलिप्त नहीं है ना। हमें कैसे पता चलेगा? पता तो उसको चलेगा जिसको एक दिन में लखपति बनना है। आज पैसा लगाया, 3 दिन में पैसा डबल, पता तो उसे चलेगा। हमें तो ये करना नहीं है। हमें भी ये करना होता तो हम भी, फिर हमें क्या दिक्कत थी, हम भी कहीं लगा के चुप बैठे होते जी। हमें ये करना नहीं है सर। तो आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं ना, सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी का। लगभग मुझे 10 से 12 साल हो गया शिक्षण कार्य में। 15 साल से मैं घर से बाहर रह रहा हूं। बहुत बार ऐसे मौके आए होंगे, एक नहीं कई बार ऐसे ऑफर ये कर लेते। मैं कहता हूं भाई मेरे मेहनत का, मेरे हिस्से का है, वही मुझे चाहिए, सिर्फ वही मुझे चाहिए। तो मैं अपने हिस्से का छोड़ूंगा नहीं। कहीं ना कहीं दुबे जी, जो हमारी शिक्षा है जो हमें स्कूलों में मिल रही है, वो हमारे चरित्र निर्माण में कहीं ना कहीं कमी छोड़ रही है। बिल्कुल सर, तभी इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तभी इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
कि जब हमें सेल्फ सेंट्रिक बना दिया जाएगा, जब हमें सेल्फ सेंट्रिक बना दिया जाएगा कि भाई अपने बारे में सिर्फ सोचो, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जब वो अंदर हमें बीज बो जाएंगे, नहीं हमें स्वयं के साथ सबके बारे में सोचना, समाज के बारे में, हाँ सबके बारे में, तो फिर ये घटनाएं कम होंगी। कहीं ना कहीं ये पिछले 20-25 सालों में सर जिस तरह से शिक्षा पद्धति में बदलाव आया, तो ये हमें समाज से दूर लेते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है सर, कभी और उस पर चर्चा करें। किस तरह से पारिवारिक मूल्य घटे, किस तरह से हम एक ज्वाइंट फैमिली से एकल परिवार, अब तो फिर उसमें न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप और बच्चे वहां तक सीमित हो गए। तो जब हम अपने परिवार से दूर हुए तो हम कहीं ना कहीं समाज से भी दूर हो गए। फिर वो एकाकीपन और बहुत सारी चीजें हावी होती गई। फिर हमें लगता है अपना काम बने, क्या फर्क पड़ता, हमें किसी और के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। अब सोचो अगर ऐसे ही देश का हर युवा, हर व्यक्ति सोचने लगे तो ऐसे देश का क्या होगा। अच्छा, एक मैं कमेंट पढ़ रहा था खबरों के नीचे, तो किसी जो भद्र पुरुष है उसने लिखा कि आप खुद आवाज चैनल पे उठा रहे हैं तो कोर्ट केस क्यों नहीं करते? क्या दुबे जी चल रहे हैं ऐसे जो फ्रॉड चल रहे हैं उनको न्यायालय के समक्ष आप लेके, न्यायालय के समक्ष चल रहे हैं मामले सर। जिस दिन मैं आपके चैनल बोल रहा हूं, न्यायालय के समक्ष भी मामले चल रहे हैं। जिस दिन हमें उसमें फतह मिली, मैं उसके साथ, उसको लेकर आपके साथ बैठूंगा जी, और सारी जो गतिविधियां हमने की वो आपके सामने रखूंगा जी। सर। किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको यहीं अभी कुछ दिन पूर्व, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं अगर अपने रीसेंट इतिहास से, पिछले 100 साल के इतिहास में, 100-150 साल के इतिहास में अगर 2-4 लोगों जो मेरे जहन में हमेशा रहते हैं, उसमें से भगत सिंह हमेशा, सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह हमेशा मेरे जहन में रहते हैं। उनकी एक लाइन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कहती है कि सत्ता का विरोध हर धर्म में पाप कहा गया है। द रिबिलियन अगेंस्ट किंग इज सिन अकॉर्डिंग टू एवरी रिलीजन। ये मेरे बहुत करीब है उनकी लाइन। जब मैं उनकी पुस्तक पढ़ा था वाई एमेथिस्ट, और कुछ दिन पहले जब उनके पैतृक गांव खटकड़ गला गया, तो जब उनकी मूर्ति के सामने खड़ा हुआ तो मैं सर झुकाने से रोक नहीं पाया खुद को। साष्टांग दंडवत किया मैंने कि ये थे युवा जिन्होंने देश के लिए कुछ किया और सब कुछ त्याग दिया, जिसको कहते हैं सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के। तो हमें भी कहीं ना कहीं वो आग जलानी पड़ेगी लोगों के अंदर, और ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ऐसे स्कैम से बचते हुए भी, ऐसी किसी भी तरह की अनैतिक इलीगल एक्टिविटी से बचते हुए भी आप पैसे बना सकते हो। बिल्कुल। तो दुबे जी, जैसे आपने बताया कि हमें जो भगत सिंह ने मार्ग दिखाया है कि स्वयं के बारे में मत सोच के पूरे समाज और देश के बारे में सोचें, और जो युवा हैं और भगत सिंह को मानते हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि खुद को तो बचाएं ही बचाएं ऐसे स्कैमों से, अपने दोस्तों, मित्रों और समाज को भी गंदा होने से, दूषित होने से बचाएं। क्योंकि आपके कहने पर कोई आपका मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी पैसा इन्वेस्ट कर देता है, उसका पैसा डूब जाता है, तो वह सारी जिंदगी ताब नहीं आता है। तो ज़रूरत है आपको अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझने की, और जो लोग एमएलएम के लीडर हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की, क्योंकि ये लोग आपको सही मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। ये आपको भड़का रहे हैं, आपके पुरुषार्थ को कम कर रहे हैं, आपको ऐसा पैसे कमाने की पद्धति की ओर लेके जा रहे हैं जिससे आप में पुरुषार्थ की कमी हो जाएगी। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और अर्थशास्त्री आलोक दुबे जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।